खुद भी झवेड़ा की दशा और दिशा बदलने का कार्य इस बोर्ड ने किया। अगर उनके कार्यकाल में कोई ऐसा प्रस्ताव गया था तो उसको सार्वजनिक करें। और ये तो बोर्ड प्रस्ताव भी मेरे ही कार्यकाल में हुआ और इसमें सारी मेहनत हमारे बोर्ड की करी हुई है। और पूरा झवेड़ा जो है इस टाइम आपने देखा ही था, पिछली बरसात में भी झवेड़ा में जल भराव की समस्या समाप्त हो चुकी है। देखिए, बहुत मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है, एक बाहर से पलायन बड़ी तादाद में झवेड़ा लाया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में झवेड़ा को चारों तरफ से घेरने का कार्य किया जा रहा है और उस पलायन को रोकना भी एक मुद्दा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप देखें तो अन्य राज्यों से बहुत लोग जो है उत्तराखंड की तरफ पलायन कर रहे हैं, पहाड़ों तक पे काफ़ी लोग जा रहे हैं, जिससे हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो उस डेमोग्राफी को बचाना भी हमारा धर्म है और जो रुके हुए कार्य हैं उनको पूर्ण करना भी इस बोर्ड का वो रहेगा। बिल्कुल, अगर हम लोग बटेंगे तो कल हमारा जो है बड़ा भयंकर होगा। देखिए, जिस प्रकार से बाहरी लोग उत्तराखंड में घुसते जा रहे हैं, तो उत्तराखंड का निवासी अगर बटेगा तो बिल्कुल ये कल को यहाँ का मूल निवासी तो रह ही नहीं पाएगा, बाकी बाहर के लोग जो है आकर के यहाँ कब्जा कर लेंगे। देखिए, मैं आपसे ये कहता हूँ, जो झवेड़ा का मुसलमान है, जो पुराना टाइम से झवेड़ा ही रह रहा है, उनसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अभी एक हिमाचल का भी वीडियो आप देख रहे होंगे, मौलवी साहब ने कहा कि बाहर से जो मुस्लिम आ रहा है मस्जिदों के थ्रू, उनकी नीयत और वो साफ़ नहीं है। और वो कई जगह जो है ऐसा देखा गया है कि वो आकर के उत्पात मचाने का कार्य उत्तराखंड में भी कर रहे हैं। तो उनसे हम लोगों को खतरा है, बिल्कुल खतरा है। लेकिन जो रेजिडेंट, जो पुराना यहाँ पे मुस्लिम रह रहा है, वो भाईचारे के साथ आज भी रह रहा है, उनसे कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है। लेकिन जो बाहर से बड़ी मात्रा में जो पलायन लाया जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल तक का मुसलमान यहाँ आ रहा है, उससे बिल्कुल सबको खतरा है। उससे एक हिंदू को भी इतना ही खतरा है, मुस्लिम को भी उतना ही खतरा है। हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। पुलिस ले भी रही है इसको गंभीरता से, और मुझे उम्मीद है कि इस पे जल्दी ही कोई ना कोई सशक्त कानून बन के रोक लगेगा। जो जिस प्रकार से ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज काटी जा रही हैं, इन पे रोक लगेगा। विकास तो हमने किया है और विकास तो मेन एजेंडा रहता ही है, सुरक्षा भी मेन एजेंडा रहता है। तो विकास भी होगा और नागरिक सुरक्षा भी मेन होता है। इस बार मौका मिला तो देखिए, जो हमारे पर्यावरण मित्र, जो एक बोर्ड ने मेरे प्रस्ताव भेज रखा है, जिस पे हम लोग बड़ी एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं। पर्यावरण मित्र जो मेरे रह गए हैं, जो भी टेम्परेरी छूट गए थे, उनको परमानेंट कराना इस बोर्ड की प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले। उसके बाद जो हमारे बोर्ड प्रस्ताव जो भी बचे हैं, उनको पूर्ण करना भी इस बोर्ड की प्राथमिकता है। ये वो उनका घरेलू मैटर है, वो उनकी अर्धांगिनी है, वो दोनों एक ही बात है, चाहे वो लड़े चाहे वो लड़े। ये उनका घरेलू मैटर है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं। मेरे हिसाब से तो परमानेंट के लेकर के तो कभी कोई धरना प्रदर्शन हुआ ही नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे मुद्दों पे कोई चला जाता, धरना प्रदर्शन तो मैं ये कहूँ आज तक हुआ ही नहीं है नगर पंचायत में। छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, घर के अंदर बैठ करके निपटा लिए जाते हैं, उसी में वो कई बार वो चले जाते हैं, कई बार इस प्रकार का होता है। ऐसा कोई धरना प्रदर्शन तो मैंने आज तक देखा नहीं। तो ये मेरे कार्य भी हैं, मेरे कार्य तो बाद में है। पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, इतनी योजनाओं के साथ हम लोग धरातल पे हैं। देखिए कि जिस प्रकार से झवेड़ा कस्बे में इतने मकान दिए गए, लगभग 2000 से ऊपर मकान मोदी जी ने दिए। प्रत्येक में मकान में 2 लाख रुपए की धनराशि दी गई। जिस प्रकार से हर नागरिक को 5 लाख रुपए का मुफ्त ये इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिया गया, जिस प्रकार से गैस सिलेंडर दिए गए, जिस प्रकार से राशन दिया गया हमारी सरकार के थ्रू, और जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ रह करके झवेड़ा में अपने 5 साल जनता की सेवा में लगाया, उसी आधार पे हम लोग वोट मांगेंगे। और मैं आपके माध्यम से भी यही अपील करूंगा कि बढ़ चढ़ कर इस पर्व में लोग मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो पोलिंग परसेंटेज रहे। जी बिल्कुल, सबको लाभ मिला है। देखिए, ऐसा नहीं है कि महिला है तो वोट ज़्यादा मिलेगी। आजकल पुरुष और महिला दोनों एक समान है, और महिलाओं भी पुरुष की भांति ही अपनी बातें भी रखती हैं सब जगह जाकर के। उनके भी अपने काम होते हैं, मैंने उनके भी किए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट कह सकते हैं, बाकी इससे बढ़ के और कुछ नहीं।